ओके, मेरे पास एक फंक्शन है जो दो नंबर्स को प्लस करेगा। जल्दी से बना लेते हैं फंक्शन सम। सही है, और यहाँ पर मुझे रिसीव होगा ए कॉमा बी। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग करवा लेता हूँ और इनको वैल्यू को प्लस भी करवा लेता हूँ। ए प्लस बी। ठीक है, और यहाँ पे मैं कॉल करूंगा सम को। पहली वैल्यू मैंने क्या दे दी, 6, 2। ठीक है, दो वैल्यू मैंने इसको दे दी। क्या आंसर आएगा, 8। 8 आंसर आ रहे हैं। ठीक है, अब सपोज करोगे कोई तुम्हारे पास ऐसा सिनेरियो बने कि बाद में तुम्हारे पास एक और वेरिएबल है, वार नम इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब तुम्हें जो है इस वाले वेरिएबल में ये वाले जो फंक्शन की वैल्यू है, तुमने इसको प्लस करवाना है। ठीक है, तुमने इसको प्लस करवाना है। वो कैसे होगा, ठीक है, मैं बोलूं यार कंसोल डॉट लॉग मैंने नम भी करवा लिया, नम। ठीक है, नम करवा लिया मैंने। मेरे पास 8 और 10 तो आ रहे हैं, मैं इनको प्लस कैसे करूंगा। मैं प्लस करवा ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये वाला जो कंसोल है, इसका जो ब्लॉक ऑफ स्कोप है वो ये है, वो इससे बाहर नहीं आ सकता है। ठीक है, तो ऐसे सिनेरियो के लिए मैं चाह रहा हूँ फंक्शन की जो एग्जीक्यूटेड वैल्यू है, एग्जीक्यूटेड वैल्यू मतलब जो पूरा फंक्शन चला है उसके बाद जो उसकी वैल्यू बनी है, क्या वैल्यू बनी है, 8। दो वैल्यू को उसने पैरामीटर्स को प्लस करके जो वैल्यू बनाई वो क्या बनी, 8। सही है, मैं बोल रहा हूँ कि वो जो वैल्यू है उसको रिटर्न कर दो। रिटर्न के लिए मैंने रिटर्न का जावास्क्रिप्ट का कीवर्ड लगाया और उसमें बता दिया ए प्लस बी, ए प्लस बी। अब जो है ये जो फंक्शन है, ये अब किसी कंसोल का जो है ना, वो नहीं है, किसी कंसोल पे डिपेंडेंट नहीं है। वो बोल रहा है कि भाई आप मुझे ये पूरे फंक्शन को एक वेरिएबल में रखो और उसको यूज करो। ठीक है भाई, जब आपने बोल दिया इसको एक वेरिएबल में रख लो, तो फिर हमने बोला कि एक सेकेंड, मैंने बोला वार 10 प्लस सम, और सम को मैंने यहां से कमिट कर देता हूँ, 6, 2। अब ये जो 6, 2 है ना, यहां पर आपकी वैल्यू चली गई कौन सी, जो ए प्लस बी थी। ठीक है, यहां पर आपकी वैल्यू चली गई ए प्लस बी, और यहाँ पे अब हमारे पास आना चाहिए 18। ठीक है, सक्सेसफुली हमारे पास 18 आ रहा है। ये चीज जिससे तो क्लियर नहीं है पहले वो बताओ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यही चीज हमने ऊपर करी थी। मैंने क्या करा था, मैंने बोला कि यहाँ पर मुझे दो यूजर नेम रिसीव हो रहे हैं, उनको एक यूजर नेम बनाकर, उनको एक फुल नेम बनाकर रिटर्न करवा दूं। क्या करा मैंने, रिटर्न, बल्कि रिटर्न नहीं, वार फुल नेम इज इक्वल टू name1 प्लस स्ट्रिंग प्लस name2, और फिर रिटर्न करवा दो फुल नेम। सही है, अब जब रिटर्न करवा दो ना, तो इस यूजर को आपको किसी वेरिएबल, एक सेकेंड, स्पेलिंग मिस्टेक। ठीक है, अब अगर रिटर्न करवा दिया है तो इस पूरे को किसी वेरिएबल में सेव करना पड़ेगा। सेव करोगे तो इसकी वैल्यू आप हासिल करोगे, अदरवाइज मैं इसको अगर कमिट कर दूं थोड़ी देर के लिए, अब अगर मैं जॉन डो को कंसोल करवा रहा हूँ या फिर फंक्शन को रन कर रहा हूँ, तो वो रन तो हो रहा है, लेकिन मुझे वैल्यू नहीं मिल रही है। वैल्यू इस वजह से नहीं मिल रही है, वैल्यू यहाँ पड़ी हुई है, उसको किसी चीज में रखे कंसोल कराओ। वार res stands for result is equal to users console dot log res। सेव किया, वापस आते हैं। सही है, अब बताओ रिटर्न के कॉन्सेप्ट में किस किस का मसला आ रहा है। रिटर्न बोलता है पूरे फंक्शन की एग्जीक्यूटेड वैल्यू मैं आपको रिटर्न कर दूंगा। फिर आपने उस फंक्शन को किसी वेरिएबल में सेव करवाओ या कहीं पर डायरेक्टली यूज करो, क्योंकि उसके कंसोल पे हमें डिपेंडेंट नहीं रहना है। अगर हम उसके कंसोल पे डिपेंडेंट रहेंगे
तो अगर कोई बाद में उसमें वैल्यू प्लस या माइनस करवानी हो तो वो कैसे करेंगे, मुझे बताओ ना भाई। मैंने यहाँ पे इसको हटा दिया, यहाँ से मैंने ये जो था, सही है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, और ये भी मैंने इसको खेल लिया, और यहाँ पर मेरे पास है var हाई इज इक्वल टू हाई। सही है, सेव किया और कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे बना दिया हाई। सही है, सही है, सेव करते हैं और वापस आते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि हाई जॉन डो दिखाना है, वो किस तरह दिखाऊं, एक लाइन में दिखाना है, किस तरह दिखाऊं। हाँ, रिटर्न के अलावा कोई आपके पास ऐसी चीज नहीं है जो फंक्शन के ब्लॉक को, फंक्शन के जो ब्लॉक है उसका कोड एग्जीक्यूट करके आपको रिटर्न कर दे, क्योंकि रिटर्न का जो कीवर्ड है वो बना ही इसलिए है। सही है, समझ आ रहा है तो बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक दफा और बता दूं। सही है, सही है, यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वेयर a is equal to 6 and b is equal to 2। ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, और ऐसे बेहतरीन तरीके से कि भाई यूजर बोले कि हाँ भाई रीडेबिलिटी के लिए आपका कोड बहुत बेहतरीन लिखा हुआ है। सही है, यहां मैंने लिख लिया एक फंक्शन, फंक्शन, और उसका नाम है, ये वाला फंक्शन जिसको समझ में आ जाएगा उसके फंक्शन के कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हैं। सही है, यहाँ पर इसका नाम है हैंडल स्क्वायर। सही है, हैंडल स्क्वायर, और यहां पर मैंने बोला कि आपको एक नंबर रिसीव होगा नम, उसका जो है स्क्वायर निकाल कर हमें दे देना। कंसोल डॉट लॉग स्क्वायर कैसे निकलता है, वैल्यू मल्टीप्लाई बाय वैल्यू। सही है, नम var sq इज इक्वल टू नम मल्टीप्लाई बाय नम, और कंसोल डॉट लॉग स्क्वायर, हैंडल स्क्वायर, और यहां पर मैंने इसको दे दिया 6 दे रहा हूं, तो क्या आना चाहिए, 36 आ रहा है, इतना क्लियर है। सही है, अब अगर यहां पर मैं इसको दे रहा हूं 2, क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। सही है, ओके, मैंने बोल दिया भाई रिटर्न स्क्वायर। सही है, जो मेरा स्क्वायर है उसको रिटर्न करवा देना। सही है, फंक्शन इक्वेशन इज इक्वल टू नॉट एरो फंक्शन दिस फंक्शन, यहां पर मुझे रिसीव होगा ए और बी, ए कॉमा बी, कंसोल डॉट लॉग ए कॉमा बी, इक्वेशन हैंडल इक्वेशन, हैंडल इक्वेशन, पहली वैल्यू क्या थी 6, दूसरी वैल्यू 2। सही है, 6 और 2 आ गए। सही है, अब हम लिखना शुरू करते हैं यहाँ पर अपनी इक्वेशन, var eq इज इक्वल टू, पहला क्या है हमारे पास ए स्क्वायर, मैंने यहाँ पे लिख दिया हैंडल स्क्वायर, नॉट हैंडल इक्वेशन, हैंडल स्क्वायर, और यहाँ पर बना दिया ए को पास करा दिया, ए की वैल्यू स्क्वायर होकर आ गई, प्लस ब्रैकेट, प्लस पहली वैल्यू हमारे पास माइनस में है। अब दोबारा मैं यहाँ पे दे रहा हूँ हैंडल स्क्वायर। सही है, यहाँ पर वैल्यू हमारे पास बी वाली आ गई। सही है भाई, इसको कहते हैं आपका जो कोड का स्ट्रक्चर है वो ऐसा हो कि सामने वाला बोले भाई कि हाँ सही, काम करने में आसानी होगी। थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, अच्छा अच्छा हो रहा है। सही है, और यहाँ पर तुम अपनी वो लिख दो 2
मल्टीप्लाई बाय ए नॉट इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय बी। सही है। और यहाँ तुम्हारी इक्वेशन सॉल्व हो गई, कंसोल डॉट लॉग इक्वेशन ई क्यू। सही है। अब देखते हैं हुआ क्या है। हैंडल स्क्वायर कॉल हुआ, वहां पे ए गया, वहां से सॉल्व होकर वापस आ गया। सही है। -2ab प्लस हैंडल स्क्वायर कॉल हुआ, बी गया, कैलकुलेट हो गया, वापस आ गया। माइनस प्लस दोनों काम हो गए, कैलकुलेट की कैलकुलेट वैल्यू भी हो गई, सब कुछ हो भी हो गया। पूरी इक्वेशन को रिटर्न करा देते हैं। सही है। रिटर्न करवा दो पूरी इक्वेशन को। सही है। अब इसको हम बोल देते हैं वार रिजल्ट इज इक्वल टू हैंडल इक्वेशन कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट। सेव करते हैं और वापस आते हैं। सही है। इसको एक दफा कर लो अपने पास, सारा काम खत्म। सही है। ये आपको समझ आना जरूरी है। रिटर्न का कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, फंक्शन की तमाम लॉजिक्स भी आपको इससे क्लियर हो। क्लियर है। इसको एक दफा अपने पास चलाकर देख लो सारे। किसी का कोई okay। मैं इस वाले फंक्शन को पूरा कमेंट कर देता हूँ। सही है। और अब हमारे पास जो इक्वेशन है वो ये है। इस पूरे फंक्शन को एक दफा कॉपी कर लिया और नीचे आते हैं। सही है। क्यूब क्या होता है, मतलब मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, दो दफा मल्टीप्लाई है। सही है। लाइक टू है, टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू। क्यूब होता है तीन दफा वाले। सही है। ये हमारे पास हैंडल स्क्वायर आ गया। एक हम बना लेते हैं हैंडल क्यूब फंक्शन, हैंडल क्यूब। तो यहाँ पे हमें नंबर नंबर रिसीव होगा, रिटर्न नम मल्टीप्लाई नम मल्टीप्लाई नम। सही है। और रिटर्न करवा दिया मैंने क्यूब को। सही है। क्यूब को मैंने रिटर्न करा दिया। हैंडल स्क्वायर भी रिटर्न हो रहा है और हैंडल क्यूब भी रिटर्न हो रहा है। हैंडल इक्वेशन पे आ जाती है। सही है। उसके बाद हम इस पर आएंगे। इस पर हम आएंगे, सिर्फ हमने इस वाली लाइन को चेंज करना है। इस वाली लाइन को चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, ए क्यूब। सही है। मैं यहाँ पर आया, हैंडल क्यूब, और उसमें मैंने बता दिया ए। ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, ए क्यूब प्लस ब्रैकेट, और इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया कॉलम, हैंडल क्यूब प्लस 3a² बी, ए स्क्वायर बी। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा 3 मल्टीप्लाई ब्रैकेट। सही है। मल्टीप्लाई बी। अब ये जो ये है, यहाँ पर क्या आना था, ए स्क्वायर, हैंडल स्क्वायर, और यहाँ पर मैंने बता दिया ए। सही है। ये हो गया आपके पास 3a²b, 3 मल्टीप्लाई a² मल्टीप्लाई b। आज और आगे आते हैं। हाँ। अब वो कर देंगे। सही है। 3ab² प्लस लगा लेते हैं, और ब्रैकेट हमने लगाया 3 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय b² मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट। ताकि ब्रैकेट क्यों, पहले ब्रैकेट अलग से सॉल्व हो, पहले ब्रैकेट अलग से सॉल्व हो अकॉर्डिंग टू बॉड मैथ्स रूल। हैंडल स्क्वायर, और यहाँ क्या रखेंगे, बी, बी को रख दिया, प्लस हैंडल स्क्वायर नहीं, हैंडल हैंडल क्यूब, और उसमें वैल्यू आएगी बी। इक्वेशन चेक करो और मुझे बताओ कि आंसर सही आ रहा है
या नहीं है? इक्वेशन चेक करो और बताओ आंसर मैंने सही लिखे है या नहीं। कैलकुलेट आपके पास टेक्स्ट की मतलब सिंटैक्स एरर हो सकता है, कैलकुलेशन एरर कंप्यूटर से नहीं हो सकता है। सेव करते हैं और आउटपुट जाके देख लेते हैं। इक्वेशन, हैंडल इक्वेशन 512, जबरदस्त। सही है। इस इक्वेशन को समझ लो। इक्वेशन समझ आ गई है। आपका मैथ का कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, आपका फंक्शन का कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, आपका रिटर्न का कॉन्सेप्ट भी क्लियर है। ठीक है। ब्रैकेट लगा दोगे ना तो वो समझेगा कि भाई हाँ अब पहले इसको सॉल्व करो, फिर बाहर वाले ब्रैकेट पर आओ। ये जो ब्रैकेट लगा इसका क्या मतलब है? इसने बोला 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, लेकिन बाद में मतलब पहले बी से मल्टीप्लाई कर लो। अब बी से मल्टीप्लाई हो गया, अब यहाँ पे जो वैल्यू हुई है फिर उससे मल्टीप्लाई हुआ है। बॉड मैथ क्या करता है? जो उसको इधर उधर पहले दिख रहे होते हैं पहले उनको देखता है, उसके बाद ब्रैकेट वालों को देखता है। ऐसा ही है। सही है। तो यहाँ पे भी वही होगा। दो पैरामीटर मतलब अभी तो हम प्रॉम्प्ट से ही ले सकते हैं। पहले एक खुलवाया फिर दूसरा खुलवाया, वरना हम ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन अभी ऐसे ही कर सकते हैं। जी। आता हूँ मैं। इस बोर्ड पे रखा हुआ है। ओके। इसको देखते हैं जरा। और होल स्क्वायर ए इज इक्वल टू 6, बी इज इक्वल टू 2। अब ये देखो, यहाँ सही तो है लेकिन ब्रैकेट ना लगने की वजह से ना पता नहीं चल रहा। ये चीज पता चलनी बहुत जरूरी है, वरना बंदा अगर इसकी कैलकुलेशन में बैठ जाएगा ना वो बोलेगा यार मजा नहीं आ रहा। चीज सही लिखी हुई होगी, हालांकि मुझे समझ आ रहा है ये क्यूब लग रहा है, +3 AB +B फिर 3, चीजें बिल्कुल सही हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ डिफाइन हुआ है। सही है। ये कर लोगे तो फायदा हो जाएगा। किसके लिए? बाद में जब कोई दूसरा देखेगा। ये याद रखना, एक कंपनी में 10 साल नहीं बैठना है, 5 साल भी नहीं बैठना है। 2 साल बैठ गए, 2.5 साल बैठ गए, उसके बाद 50+ से दूसरी, फिर से तीसरी। ऐसा ही होता है। एक जगह स्टक होने वाली कहानी नहीं है। ताकि 5 साल बाद जब आप एक सेकंड,